हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कटोरी ब्लाउज़ का वीडियो शेयर करूँगी और ये बैक पार्ट है डिज़ाइन वाला। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप देख के बना सकते हैं। तो देखिए, इसी का आज मैं आपके साथ फ्रंट पार्ट का वीडियो शेयर करूँगी जो कि कटोरी ब्लाउज़ पर है और एक अलग तरीके से, बहुत ईजी तरीके से मैं आपके साथ इसका कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। तो ये तो मैंने बैक पार्ट आपको बताया है, पर मैं आपको बता भी दूँगी कि आपको इसे कटिंग कैसे करना है। तो ये जो बैक पार्ट था उसकी टोटल लेंथ थी 14.5 इंच, 13.5 इंच मुझे तैयार रखनी थी लेंथ। तो मैं आपको पेपर पे फ्रंट और बैक दोनों ही बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको कटिंग करना है। 34 साइज़ का ये ब्लाउज़ है और अलग साइज़ के भी चैनल पर अपलोड है कटोरी ब्लाउज़ के। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सभी साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ का लिंक दे रही हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 14.5 इंच पर एक मार्किंग कर ली है इस तरीके से। देखिए, इसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लिया है क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर की तरफ और हाफ इंच हमारा नीचे की तरफ मार्जिन में जाता है। 34 है ये 34 साइज़ का। तो ये डीप नेक के अकॉर्डिंग है। 34 में 34 साइज़ में आपको शोल्डर लेने हैं 5 इंच, 5 इंच लेने हैं। आर्म होल्स आपको लेने हैं 5.5 इंच। देखिए, यहाँ पर 5.5 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर 5 लिए हैं, आर्म होल 5.5 इंच लिए हैं। पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको कटिंग एंड स्टिचिंग में बताऊंगी इसका। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये आपके लिए। आपको काफ़ी मदद होगी कटोरी ब्लाउज़ कटिंग करने में। चेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे हम मार्जिन का। देखिए, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। ये चेस्ट की लाइन है हमारी और हाफ इंच हम बाहर की तरफ लेते हैं। ये हम सिर्फ डीप नेक में ही करते हैं जिसमें हमारे शोल्डर कम होते हैं, उसमें हमें हाफ इंच बाहर की तरफ लेके ऐसी एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी होती है। ये हाफ इंच आप सभी साइज़ में ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ होता है और उसमें शोल्डर कम होते हैं तो 1.25 इंच भी आप ले सकते हैं। और देखिए, आप पेपर को अपनी तरफ घुमा लें और यहाँ पर 1 इंच की आर्म होल की गोलाई दे देनी है इस तरीके से। हल्के हल्के हाथों से आप अच्छे से गोलाई कर लें यहाँ पर आर्म होल की। कमर है 28 इंच, उसका 4th पार्ट होगा 7 इंच। 7 इंच लेंगे कमर का चौथा भाग और 1.5 इंच ले लेंगे हम एक्स्ट्रा मार्जिन का। तो अभी हम एज इट इज़ यहाँ पर हमारा जो मेज़रमेंट है वैसे ही कटिंग कर लेंगे और इसे हम कपड़े पे बढ़ा लेंगे। तो उससे ये रहेगा कि हम यहाँ पर आगे और पीछे का भाग दोनों साथ में कट कर सकते हैं। बाकी जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा वो मैं आपको कपड़े पे बताऊँगी कि आपको किस तरीके से बढ़ाना है। तो ये मेन नाप है और ये 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा है मार्जिन का। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये दोनों पार्ट हमारे कट हो यहाँ पर मार्किंग कर ली है हमने, पैटर्न ड्रॉ कर लिया है आगे और पीछे का। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमारा बैक पार्ट रहेगा और जो नीचे वाला पार्ट रहेगा वो फ्रंट पार्ट रहेगा। आप चाहें तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे फ्रंट भी कर सकते हैं और नीचे वाले पार्ट को बैक पार्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए, इसे अच्छे से क्रीज जमा लेनी है आपको और उसके बाद इसे सेंटर से खोल लेना है, इस तरीके से कट कर लेना है। तो ये दोनों पार्ट हमारे अलग अलग हो जाएंगे। ये देखिए, ये हो गया हमारा बैक और ये फ्रंट। तो ये दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पर बैक पार्ट को साइड में रख के हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर आपको किस तरीके से, सबसे पहले तो आप आर्म होल्स का 5.5 इंच का मार्क कर लें क्योंकि फ्रंट आर्म होल की गोलाई हमें देनी होती है, गहराई करेंगे हम फ्रंट आर्म होल में। तो सबसे पहले आप 5.5 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लें और इसे आर्म होल्स का शेप दे दें इस तरीके से। पहले तो ये देखिए, इस तरीके से हमने शेप बना लिया है। इसके बाद आपको हाफ इंच, जी हाँ, डीप नेक में आपको ज़्यादा गहराई नहीं देनी है, सभी साइज़ में आप हाफ इंच की गहराई दे सकते हैं इस तरीके से। क्योंकि इसमें हमारे शोल्डर कम ही है तो गहराई ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें हमारे कंधे ज़्यादा होते हैं उसमें हमें गहराई भी ज़्यादा देने की ज़रूरत होती है। तो देखिएगा, यहाँ पर हमने इस तरीके से गहराई कर दी है। इसके बाद गले की चौड़ाई आपको 2 इंच लेनी है। मैंने बैक पार्ट में भी 2 इंच ही रखी थी और फ्रंट में भी मैं इतनी ही रखूँगी। अगर डिज़ाइन वाला भी होता है तो जितनी आप बैक पे लेंगे उतनी ही आपको फ्रंट में लेनी है। नेक विड्थ तो 2 इंच लिया है, नेक की लेंथ ले रहे हैं 6.5 इंच, 6.5 इंच। आप चाहें तो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। नीचे से गले की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है। तो देखिए, नीचे से गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच इसलिए लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चिपका हुआ नहीं होना चाहिए हमारा गला आगे से, नहीं तो फिर शेप अच्छा नहीं आता है। तो नीचे से आप 2.25 या 2.5 इंच ले सकते हैं। इसके बाद हम राउंड शेप यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद देखिएगा क्या करना है हमें,
यहाँ पर बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है, तो सभी साइज़ में आप देखिए पेपर पे 3.5 इंच ले सकते हैं बेल्ट का। और यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच, 2.5 इंच, और इसे हल्के हाथों से आपको शेप दे देना है। देखिए मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ कि मैंने कहाँ पर कितना मार्जिन लिया है। ये देखिए इस तरीके से हम शेप दे देंगे। यहाँ पर कितना इंच लिया है वो मैंने लिख दिया है। ये देखिए इस तरीके से हल्का सा हम कमर की तरफ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ करते हुए मार्क कर लेंगे, इससे हमारे बेल्ट का शेप अच्छा आता है। और 34 साइज़ में कटोरी आपको इस तरीके से 5 इंच पर रखनी है। ये देखिए ऊपर से भी 5 इंच पर मार्क कर लेंगे। और अलग अलग साइज़ का मैं चार्ट ज़रूर अपलोड करूँगी जल्द ही कि किस साइज़ में कितनी कटोरी आपको लेनी होती है। यहाँ से आर्म होल्स की तरफ से आप 2.25 भी ले सकते हैं और 2.5 इंच भी ले सकते हैं, पर 2 इंच से आपको कम नहीं लेना है। ये देखिए यहाँ से मैंने 2.5 इंच लिया है, आप 2.25 से 2.5 इंच ले सकते हैं। ऊपर से यहाँ पर 4.5 इंच लिया है नेक के यहाँ से। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कितना लिया है। ऊपर से 4 इंच लिया है मैंने गले के यहाँ से, 4 इंच लिया है। आप चाहें तो 4.5 इंच भी ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर 34 में आपको कटोरी 5 इंच ही रखनी है। और इस तरीके से हम यहाँ पर इसका कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले मैंने बेल्ट कट किया है, इसके बाद नेक कट करेंगे, इसके बाद हम कटोरी कट करेंगे। ये देखिएगा यहाँ पर कटोरी कट कर ली। कटोरी को हल्का सा आप शेप दे सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से, इससे ये होता है कि जब हम इसे अटैच करते हैं तो ये नेक के यहाँ से थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो फिर नेक हमारा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर हल्का सा इसे कट कर लेंगे। ये देखिए हल्का सा मैंने शेप दिया है, सिर्फ 1/2 इंच का, ज़्यादा नहीं कट किया है। और ये तीनों पार्ट कट हो गए हैं हमारे। इसके बाद हम स्लीव्स का कटिंग करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें कटोरी को बड़ा करना है। तो ये छोटी कटोरी हम ब्लाउज़ में अटैच नहीं करते हैं। सबसे पहले आपको इस छोटी कटोरी को एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है एक्स्ट्रा पेपर पे। आप चाहें तो सीधे इसे कपड़े के ऊपर भी बढ़ा सकते हैं, पर पहले मैं आपको सिखा रही हूँ तो मैं यहाँ पर पहले इसे पेपर पे बढ़ा लूँगी। देखिए एज इट इज़ मैंने छोटी वाली कटोरी जो है उसे यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब ये कटोरी हमारी किसी काम की नहीं है, इसे हमें बड़ा करना होगा। और ये जो कटोरी हम बड़ी करेंगे वो हम अपने ब्लाउज़ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। देखिए ऐसे बड़ा करना है आपको। यहाँ से हमें 1 इंच लेना है और इस तरफ से लेना है 1.5 इंच, 1.5 इंच। इतना हम इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि देखिए हमारा टक्स भी आता है और 1/2 इंच दोनों तरफ से मार्जिन में भी जाता है। और यहाँ से हम गले के यहाँ से 1/2 इंच ले लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर हाई की पट्टी अटैच करते हैं, हाई और हुक की पट्टी, तो उसके लिए मार्जिन में जाता है। 1/2 इंच हम ऊपर की तरफ से लेंगे। तो यहाँ से भी हम कटोरी अटैच करते हैं, तो 1/2 इंच ऊपर से लेते हुए इसे नीचे की तरफ मिलाएंगे। और अब हम इन दोनों का बीच का भाग निकालेंगे। तो इंच टेप को आपको इस तरीके से रखना है और इसे फोल्ड करके सेंटर मार्क करना है। ये सेंटर मार्क करने के बाद नीचे की तरफ 1.5 इंच बढ़ाना है इस तरीके से आपको। और यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद इस लाइन को आपको यहाँ पर मिलाना है और इस लाइन को आपको इस तरफ मिलाना है। ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद हम देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि मैंने कितना कहाँ से बढ़ाया है। ये देखिए यहाँ से 1.5 इंच। अब ये कटोरी हमने बड़ी कर ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको कट कर लेना है कटोरी को। ये देखिए इस तरीके से कटोरी को हम कट करेंगे। नीचे से भी इसे अच्छे से आपको फिनिशिंग के साथ कट कर लेना है। ये कटोरी हमारी बड़ी हो गई है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे आपको कपड़े पे किस तरीके से रखना है। ये देखिए कपड़े का बंद भाग आप अपनी तरफ रखेंगे और बैक पार्ट को आप इस तरीके से रखेंगे। मैंने तो बैक पार्ट बना लिया है, पर मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि कपड़े के बंद भाग को आप अपनी तरफ रखेंगे और एज इट इज़ यहाँ पर बैक पार्ट को रखकर आपको यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमने एज इट इज़ ड्रॉ कर लिया पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर 1 इंच हम बढ़ा लेंगे। 1 इंच हमने इसलिए बढ़ाया है क्योंकि हम कमर में टक्स डालते हैं, इसके लिए। ये हमारा बैक पार्ट का पैटर्न ड्रॉ हो चुका है। तो हमारा बैक पार्ट यहाँ पर तैयार है। तो हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इसे मैं दूसरी तरफ से फोल्ड कर लूँगी और अभी मैंने बंद भाग को अपनी तरफ रखा है। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए आप कहीं से भी कट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फ्रंट ओपन ही है। तो मैंने यहाँ पर इसे इस तरीके से रखा है।
तो फ्रंट पार्ट को आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कट कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो हम पार्ट तीरे का कट कर रहे हैं यह हमारा उरेप में नहीं आना चाहिए। कटोरी उरेप में हमारी हम कट कर सकते हैं, पर दूसरे बाकी पार्ट उरेप कपड़े में कट नहीं करने हैं हमें, वो सीधे ही कपड़े में कट होंगे। उरेप मतलब तिरछा कपड़ा। तो ये हमने यहाँ पर हमारा पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। इसमें हमने कुछ भी नहीं बढ़ाया है, इस तरीके से देखिए यहाँ पर। इसके बाद हम कटोरी ड्रॉ करेंगे। तो देखिए साइड से हम इस तरीके से कपड़े को तिरछा रखेंगे। अगर आपके पास तिरछा कपड़ा नहीं होता है या फिर कपड़ा कम होता है तो आप सीधे कपड़े में भी कट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर अच्छे से आप सेट कर लें। जहाँ से भी आपका कपड़ा बच रहा है या आपको ऐसा लगता है कि हमारा कपड़ा बच सकता है तो उसी के अनुसार आप यहाँ पर पैटर्न को ड्रॉ करें और कटिंग करें। आप चाहें तो एक साथ पूरा पार्ट को यहाँ पर जमा सकते हैं पेपर कटिंग को, और यहाँ पर आप ड्रॉ करने के बाद इसे कट कर सकते हैं। मैंने कटोरी को भी यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। कटोरी को हमने बढ़ा लिया था तो यहाँ पर कोई भी हमने एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखा है, एज इट इज़ ही ड्रॉ किया है। ये दो पैटर्न हमारे ड्रॉ हो चुके हैं। इसके बाद हम इन दोनों पैटर्न को कट करेंगे। इसके बाद फिर बाकी सारे दूसरे पार्ट हम कटिंग करेंगे। तो इसके बाद हमारा बस बेल्ट बचा है और स्लीव्स बची हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से कट करना है। तो पहले हम ये वाला पार्ट कट कर लेंगे। ये पार्ट कट करने के बाद कटोरी को भी आपको कपड़े में से कट कर लेना है। ये देखिए दोनों पार्ट कट कर लिए हैं मैंने यहाँ पर। अब हम बेल्ट के लिए जो हमारा बेल्ट वाला पैटर्न है उसे भी हम इस तरीके से कपड़े पे रख लेंगे और ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। तो देखिए इस तरीके से हमने बेल्ट लेना है और यहाँ पर बेल्ट में आपको 1/2 इंच नीचे से बढ़ा लेना है क्योंकि हम इसे जॉइंट करेंगे सिलाई लगाकर। तो देखिए इस तरीके से हम 1/2 इंच बढ़ा लेंगे क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर जाता है सिलाई मार्जिन में जब हम बेल्ट को अटैच करते हैं। तो 1/2 इंच यहाँ से बढ़ा लिया और 1.5 इंच कमर के यहाँ से साइड में से बढ़ाना है आपको। 1.5 इंच कमर पे से बढ़ाना है साइड से आपको विड्थ में। और ये बेल्ट का शेप देते हुए हमने इसे कट कर लिया। आगे की तरफ जो भाग आता है वहाँ पर आप मार्किंग कर सकते हैं। दोनों बेल्ट को अलग अलग कर लें इस तरीके से। इसके बाद हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए बैक पार्ट का आर्म होल नापती हूँ मैं। 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ देंगे और ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ के यहाँ पर आर्म होल्स इस तरीके से नाप लेने हैं आपको। तो ये 6.25 इंच आ रहे हैं। 7 इंच समझ लेते हैं हम इसे। 7 इंच में 1/2 इंच प्लस कर देंगे, 7.5 इंच ले लेंगे। तो इस तरीके से बचे हुए कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे। बंद भाग को अपनी तरफ रखा है मैंने, जहाँ पर मैं बैठी हूँ अपनी तरफ रखना है आपको बंद भाग को। और यहाँ पर 5 इंच रखना है स्लीव्स की लंबाई। आप अपने अनुसार लीजिएगा जितनी भी आपको स्लीव्स की लंबाई रखनी है। और 7.5 इंच जो आर्म होल नापे थे वहाँ के आर्म होल की, वहाँ से देखिए इस तरीके से हमने एक बॉक्स बना लिया है। यहाँ पर 7.5 इंच आर्म होल्स लेते हुए 7.5 इंच पे एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद हम इसे डाउन 2.5 इंच पर करेंगे। अगर आप बड़ी स्लीव्स बना रहे हैं 7, 8 या 9, 10 इंच की तो आप 3 इंच पे डाउन कीजिएगा। और छोटी स्लीव्स बना रहे हैं तो 2.5 इंच पर। स्लीव्स राउंड 12 है, हाफ लेंगे हम 6 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेते हुए इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। तो ये स्लीव्स भी हमने कट कर ली है। सेंटर में एक छोटा सा कट लगा दें और आगे की तरफ देखिए इस तरीके से गहराई कर देनी है आपको। गहराई 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं देनी है, सिर्फ 1/2 इंच की ही गहराई दें। ये स्लीव्स हमारी यहाँ पर पैटर्न हमने कट कर लिया है स्लीव्स का। इन सभी पार्ट को हम मैन फैब्रिक पर रखकर कट करेंगे। जितने भी पार्ट हैं हमारे सभी को मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। ये देखिए मैन फैब्रिक पर मैंने ये सभी पार्ट रखकर कट कर लिए हैं और थोड़े साइड से बढ़ाकर कट करने हैं मैन फैब्रिक पर। बाद में हम इसे जॉइंट करने के बाद कट कर देते हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को। बेल्ट के लिए मैंने डबल फोल्ड करके कपड़े को कट किया है। देखिए इस तरीके से हम इसे फोल्ड करके लगाएंगे। वो मैं आपको स्टिचिंग में बताऊंगी कि कैसे आपको बेल्ट को अटैच करना है इस तरीके से। तो सभी पार्ट कंप्लीट कटिंग हो गए हैं। चलिए मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। तो दोनों पार्ट को रखना है हमें, देखिए तीरे वाले पार्ट को आमने सामने इस तरीके से, और यहाँ पर हम फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। मैन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट कर लेना है। दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। कटोरी को भी मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है।
अब हम इसे अटैच करना है। तो देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से नीचे की तरफ से आप अटैच करेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए आपको अटैच करना है। एकदम कॉर्नर की सिलाई नहीं लगानी है। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए कटोरी को आप अटैच करें। इस पर डबल सिलाई लगा लें आप। एक्स्ट्रा फैब्रिक अगर निकल रहा है तो गले का शेप देते हुए कट करें। ये देखिए इस तरीके से दोनों पार्ट को मैं आपको जॉइंट करके दिखाती हूँ। और कटोरी का जो टक्स है आप चाहें तो पहले भी ले सकते हैं और चाहें तो बाद में भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बाद में लगाऊंगी कटोरी का टक्स। पहले हमने कटोरी को अटैच कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से गले के यहाँ से फिनिशिंग ज़रूर कर दें अगर कोई भी पार्ट ऊपर नीचे हो रहा है तो। अब कटोरी को आपको फोल्ड करना है इस तरीके से और दोनों पार्ट को इस तरीके से मिला लेना है। देखिएगा जैसे मैंने मिलाया है और एक क्रीज बना लें इस तरीके से। सेंटर निकालने के बाद कटोरी का यहाँ से आपको बंद वाले हिस्से से आपको 1.5 इंच नापना है टक्स के लिए, 1.5 इंच और लेंथ में लेना है आपको 2.25 इंच 2.75 इंच। इस तरीके से आपको पक्का करते हुए टक्स डाल लेना है। ये देखिए कटोरी हमारी इस तरीके से आ गई है। दोनों कटोरी पे मैंने टक्स लगा लिए हैं। अब हमें बेल्ट तैयार करना है। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ इस तरीके का बेल्ट अटैच करने में आपको। देखिए दोनों पार्ट को आपको इस तरीके से रख लेना है। अस्तर वाला जो पार्ट है उसे अंदर की तरफ रख लें और मैन फैब्रिक को ऊपर की तरफ अच्छे से आप इसे सेट कर लें। और अटैच करने से पहले देखिए पहले मैं बता रही हूँ आपको कि इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कैसे आप निकाल सकते हैं। अच्छे से आप इसे बराबर कर लें और पिन लगा लें। इसके बाद देखिए ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे आप कट कर लें ताकि बेल्ट हमारा बराबर से आ जाएगा इस तरीके से। अब आप इस पर ये पार्ट रख लें। दोनों पार्ट का इसी तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको कट कर देना है। अब आप इसे इस तरीके से अटैच कर लें। अस्तर वाला पार्ट और मैन फैब्रिक को आपको अटैच कर लेना है। अब इसे लगाना किस तरीके से देखिएगा आपको दोनों पार्ट को दोनों बेल्ट के पार्ट को आपको इस तरीके से रखना है और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए थोड़ा सा आप 1/2 इंच बेल्ट को बाहर की तरफ निकालें हाई हुक पट्टी वाली तरफ। तो ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपको कटोरी को आगे की तरफ रोल कर देना है। अब देखिए इसे खोल लेना है और इस तरीके से आपको इसे फोल्ड कर लेना है और मार्जिन वाला पार्ट आपको नीचे वाले बेल्ट पे रखना है इस तरीके से। मार्जिन वाला पार्ट आप इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और जो सिलाई हमने पहले लगाई थी बेल्ट अटैच करने के लिए उसी सिलाई पे सिलाई आपको चलानी है फिनिशिंग के साथ। अब इस पार्ट को हम अंदर से निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से पार्ट को निकालने के बाद आप हाथ से फिनिशिंग कर लें और अंदर जो अस्तर वाला पार्ट है हमारा उसे भी आप अच्छे से बराबर कर लें। बेल्ट का जो अंदर वाला पार्ट है ये देखिए इस तरीके से अच्छे से बराबर करने के बाद देखिए इसे आपको बराबर करके सिलाई लगानी है। तो वो आप इस तरीके से लगा लें और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लें सिलाई लगाने के बाद। तो यहाँ पर बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये बेल्ट अटैच हो गया है। दोनों बेल्ट इसी तरीके से अटैच करने हैं आपको। और अब हाई हुक की पट्टी लगानी है। तो हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं या फिर आप जिनका भी ब्लाउज़ बना रहे हैं उनके ब्लाउज़ में जिस भी तरफ हाई हुक की पट्टी है उसमें देख के आप किसी भी तरफ लगा सकते हैं। तो मैं इस तरफ लगा रही हूँ। तो आपको बेल्ट जो पट्टी है हाई की उसे इस तरीके से रखना है। 1/2 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए रखना है नीचे से, क्योंकि नीचे हमने फिनिशिंग कर ली है। उसके बाद आप इस तरीके से इसे फोल्ड करके सिलाई लगाएं। यहाँ से एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएं और पट्टी को इसके ऊपर रख करके एक कॉर्नर की सिलाई लगाएं। तो यहाँ पर बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी हाई की पट्टी लग गई है। ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लें और अब हम दूसरी तरफ हुक की पट्टी लगाएंगे। तो हुक की पट्टी हम कट कर लेंगे। 1.5 इंच आप ले सकते हैं चौड़ाई में या 2 इंच भी ले सकते हैं। और इस तरीके से देखिए नीचे से कट करके फोल्ड कर लें और एक सिलाई इस तरफ करते हुए लगाएं। इसके बाद हम पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर फिनिशिंग के साथ हाई हुक की पट्टी लग गई है हमारी। अब आपको क्या करना है, बराबर करके इसे चेक करना है कि कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो ऊपर गले की तरफ से आप हल्का सा कट कर सकते हैं। इसके बाद हम तिरछी पट्टी कट करेंगे यहाँ पर गला बनाने के लिए। तो ये 1.25 इंच की मैंने उड़ेप पट्टी कट की है। इसे आपको गले पे इस तरीके से लगाना है। थोड़ा सा पट्टी को बाहर की तरफ करते हुए लगाएं और छोटे छोटे से कट लगा लें आप नेक पर इस तरीके से। एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करते हुए लगाएंगे। पट्टी के ऊपर लगाई है ये सिलाई मैंने। अब एक्स्ट्रा पट्टी को आप कट कर लें। जितना आपको फोल्ड रखना है सिर्फ उतना ही पार्ट रखें।
ये देखिए इस तरीके से फिनिशिंग के साथ फोल्ड कर लें। और अब देखिए यहाँ पर दूसरा वाला नेक भी आपको इसी तरीके से तैयार करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लें। दोनों पार्ट के नेक हमने बना लिए हैं। अब हम स्लीव्स तैयार करेंगे। तो स्लीव्स पे आपको एक सिलाई लगानी है इस तरीके से और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लें। हाथ से आप इस तरीके से फिनिशिंग करके अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर लें। अब साइड से सिलाई लगाकर हम इसे फिनिशिंग कर देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। इसके बाद दोनों पार्ट को बराबर करके चेक करना है, कहीं से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो कट कर लें। उसके बाद हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो आगे की नेक जो है हमारा, वहाँ से हमारे शोल्डर बिल्कुल बराबर आने चाहिए। अच्छे से पक्का करते हुए सिलाई लगाएं, आधा इंच का मार्जिन रखते हुए। डबल सिलाई लगा लें आप चाहें तो इस पर। और अब हम बैक पार्ट का सेंटर मार्क करेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के लिए। फ्रंट पार्ट को हम इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर, हाई की पट्टी को बाहर की तरफ निकालते हुए। अब आपको चेक करना है कि कहीं से कोई पार्ट आपका फ्रंट में बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आपको इसे कट करके बराबर करना है। आप चाहें तो पहले कच्ची सिलाई लगा लें, फिर कटिंग कर लें। तो ये देखिए हमने इसे बराबर कर लिया है। दूसरी तरफ का भी आपको इसी तरीके से करना है। और अब हम सेंटर से स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। तो आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपको स्लीव्स को जॉइंट करना है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ का भी पार्ट करना है और इस पर डबल सिलाई लगा लेनी है। डबल सिलाई लगानी है स्लीव्स पे। अब हम यहाँ पर अपने ब्लाउज़ की सीधी तरफ स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए एक सिलाई हम सीधी लगा लेंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और दोनों पार्ट में इसी तरह दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से कर लेना है। स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट हमारे मिलने चाहिए, वो मिलाते हुए हम यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगाएंगे। अब अपने ब्लाउज़ को हम उल्टा कर लेंगे मेन फिटिंग लगाने के लिए इस तरीके से। अब एक सिलाई देखिए हमें क्या करना है, इस तरफ लगानी है। तो एक ये कॉर्नर की लगा लेंगे एक पैर का मार्जिन रखते हुए। इसके बाद चेस्ट और वेस्ट का आपको फोर्थ पार्ट लेना है। जैसे चेस्ट का है यहाँ पर 8.5 इंच, कमर का आपका जो भी मेज़रमेंट होता है वो लीजिएगा। मेरा 7 इंच है यहाँ पर। और एक सीधी यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। स्लीव्स राउंड जो है वो 6 इंच है, 12 इंच है तो उसका हाफ 6 इंच ले लेंगे यहाँ पर। आपका जो भी होता है स्लीव्स का मेज़रमेंट आप वो ले सकते हैं। और सीधी सिलाई लगा देंगे फिटिंग की। दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से कर लेना है। और ये ब्लाउज़ बन के कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।